सोचो, लाखों साल पहले का समंदर, गहराई में एक बहुत बड़ा खतरनाक शिकारी मेगालोडोन। यह पुराना जमाने का शार्क, 60 फीट तक लंबा, उस समय का सबसे बड़ा शिकारी था। लेकिन यह इतना पावरफुल कैसे बना? इस मेगालोडोन के शिकार करने का तरीका भी इसके साइज जितना ही डरावना था। 10 फीट चौड़े जबड़े, 18 टन से ज्यादा काटने की ताकत। सोचो, अपने शिकार की हड्डियां चुटकियों में तोड़ देता होगा। हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उनसे पता चलता है कि मेगालोडोन व्हेल जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता था। वो छुपकर वार करता था, पीछे या नीचे से, और सीधा पंख या पूंछ पर हमला, ताकि शिकार भाग न सके। ये गर्म, कम गहरे समुद्रों में रहता था, जहां खाने की कोई कमी नहीं थी। ऐसी जगहों पर मेगालोडोन को बढ़ने फूलने में आसानी होती थी। अंटार्कटिका के अलावा हर महाद्वीप पर इसके दांतों के फॉसिल्स मिले हैं। मतलब ये पूरी दुनिया के समुद्रों में राज करता था। लेकिन मेगालोडोन सिर्फ एक खूंखार शिकारी नहीं था, यह समुद्र के जीवन के लिए भी जरूरी था। कमजोर या बीमार जानवरों को खाकर यह फूड चेन को बैलेंस रखता था। इतना बड़ा होने की वजह से यह खाने के बाद पोषक तत्वों को भी समुद्र में फैलाता था, जो बहुत जरूरी है। मेगालोडोन सिर्फ शिकारी नहीं था, यह तो समुद्र के जीवन का एक अहम हिस्सा था। लगभग 36 लाख साल पहले इसका गायब हो जाना समुद्र के जीवन को पूरी तरह बदल गया। अगले भाग में इस पुराने दैत्य के और भी राज जानेंगे। बने रहिए। चलो, आज हम करोड़ों साल पीछे जाते हैं। उस समय में जब समुद्र में एक ऐसा जानवर राज करता था जो ग्रेट व्हाइट शार्क से भी बड़ा था। मिलिए मेगालोडोन से अब तक का सबसे बड़ा शार्क। लेकिन ट्विस्ट ये है, एक नई स्टडी में इस पुराने समुद्री दैत्य के बारे में कुछ बहुत ही धमाकेदार पता चला है। हम हमेशा सोचते थे कि शार्क ठंडे खून वाले होते हैं, उनके शरीर का तापमान उनके आसपास के ठंडे पानी जैसा होता है। लेकिन मेगालोडोन ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि यह पुराना शिकारी गर्म खून वाला था। जी हां, आपने सही सुना। आज के ठंडे खून वाले शार्क से अलग मेगालोडोन अपने शरीर का तापमान पानी से 60 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रख सकता था। सोचो, लेकिन साइंटिस्ट्स को यह कैसे पता चला? यह सब मेगालोडोन के दांतों की वजह से है। ये दांत सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये लेजेंडरी हैं, और फॉसिल्स के रूप में ये इस विशाल शार्क के कई राज खोलने की चाबी रहे हैं। रिसर्चर्स ने मेगालोडोन के दांतों के इनेमल में आइसोटॉप्स का विश्लेषण किया। ये लाखों सालों से संरक्षित छोटे केमिकल मार्कर हैं। पता चला ये आइसोटॉप्स छोटे थर्मामीटर की तरह काम करते थे, जिससे पता चलता है कि ये शार्क असल में कितना गर्म था। अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये गर्म खून वाली खूबी भले ही इंप्रेसिव हो, लेकिन शायद मेगालोडोन के अंत का कारण भी बनी। अपने 50 फीट के विशाल शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी, और जैसे जैसे समुद्र की हालत बदली, शिकार कम हो गया और फूड चेन टूट गई, गर्म खून वाले होने की एनर्जी की जरूरतें शायद बहुत ज्यादा हो गईं। लगभग 3.6 मिलियन साल पहले मेगालोडोन गायब हो गया। क्या इसके गर्म खून वाले स्वभाव ने इसके विलुप्त होने में कोई भूमिका निभाई होगी? साइंटिस्ट्स ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यह खोज सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान के लिए एक चेतावनी है। मेगालोडोन जैसे जीवों का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो मेगालोडोन के साथ जो हुआ वह अन्य समुद्री दिग्गजों के साथ भी हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या गर्म खून होना मेगालोडोन की सुपर पावर थी या उसकी कमजोरी? एक बात पक्की है, हम इस प्राचीन शिकारी के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि इसकी कहानी आज हमारे महासागरों के नाजुक संतुलन से कितनी जुड़ी हुई है। मेरे साथ इस रहस्य में गोता लगाने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि आप आगे क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अगली बार तक सोचते रहिए।